अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास का आज बाज़ाब्ता आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर ट्रंप भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया की चांसलर, कुवैत के वली अहद और आलमी बैंक के सदर से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ आलमी तरक्याती इक़दाम GDI के आला सतही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। फ्रांस के बाद बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतों ने आलमी ज़मीन को झंझोड़ दिया। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीन को सफारती महाज पर कामयाबियाँ मिलने लगीं। आलमी रहनुमा कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती मंसूबे पर अमल ज़रूरी है। IMF मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। फंड से पाकिस्तान को 2 अक़सात में $2 अरब से ज़ायद फंड्स मौसूल हो चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 706 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 की हद से ऊपर चला गया। से मुस्लिम बाग के करीब 2 ज्वेलर्स से 7.5 किलो सोना लूट लिया गया। लीविस के मुताबिक मुल्तान के 2 रिहायशी बस के जरिए बैग में 7.5 किलो सोना लेकर कोयटा जा रहे थे। बस मुस्लिम बाग के करीब पहुंची तो 3 गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने कोच को रोककर वारदात की और फरार हो गए। लूटे जाने वाले सोने की कीमत 24 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद है। वाक़े की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स अब मजीद नहीं छुप सकेंगे। FBI ने मुल्क भर के 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा कर दिया। FBI ने टैक्स न देने वाले सुनारों को नोटिस भी जारी कर दिए। सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में सुनारों को नोटिस जारी। लापता होने वाले बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। 7 साल के साद अली के साथ जिनसी ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर वजनी चोट लगने से हुई। साद अली लांठी से 6 रोज कबल लापता हुआ था। बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांठी में दर्ज है। ज़ाब्ती की कार्रवाई के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ITCN एशिया 2025 का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत 3 रोज़ा नुमाइश में कसीरुल मुल्की सरमायाकारों की शिरकत। नुमाइश में बरतानिया, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, चीन और अमरीका समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत IT सेक्टर नौजवानों के रोजगार में इजाफे के लिए कोशां। सिंध की तरफ से खवातीन मुतालिबात के लिए पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं स्कीम खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी, वक्त की बचत और कम सफरी अखराजात फराहम करेगी। स्कूटीज की अलॉटमेंट शफाफ तरीके से मेरिट और जरूरत की बुनियाद पर की जाएगी। सऊदी अरब में कौमी दिन की तकरीबात। मुल्क भर में जश्न का समा। शाहराहें और बाजार कौमी परचमों से सज गए। फौजी परेड में तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। शहरी गाड़ियों और घरों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। सऊदी क़यादत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी कौमी दिन पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं दिफा और सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ नई शराकतदारी कायम हुई। मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत ने हमेशा हमारा साथ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम व दायम रहेंगे।
मई में भारत के साथ कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत अवाम की तरफ से इज़हार यकजहती हमेशा याद रखा जाएगा। जलालपुर पीरवाला में तबाहकुन सैलाब के असरात बरकरार, सुई गैस की मरकजी ट्रांसमिशन पाइपलाइन जुज़वी मुतासिर, लाखों अफराद गैस की फराहमी से महरूम। 11 रोज बाद भी मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल न हो सका। जलालपुर पीरवाला का मशरकी हिस्सा दरियाए सतलुज के पानी की वजह से शदीद मुतासिर। पंजाब में सैलाब के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा, पत्तों की में आटे और मैदे की कीमतों में होशरबा इजाफा। नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमत 7 रुपए बढ़ा दी। 13 रुपए में मिलने वाली रोटी 20 रुपए में मुश्किल से दस्तयाब है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज भिजवाया गया है। इमदादी सामान में 12,000 खैमे, 100 डीजल जनरेटर शामिल है। इसके अलावा पानी साफ करने वाले 50 पंप्स, 300 सोलर पावर सिस्टम्स भी इमदाद में शामिल हैं। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए ये रिलीफ पैकेज पाक चीन देरीना दोस्ती और यकजहती की एक रोशन मिसाल है। इस्लामाबाद में 1 अक्टूबर से बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। बिना लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वालों पर मुकदमा होगा, गिरफ्तारी भी होगी। गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। विफाकी दारुल-हुकूमत की पुलिस ने वाज़ेह कर दिया, कार्रवाई बिला तफरीक होगी। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने का इन्हिसार अब श्रीलंका और बांग्लादेश पर फतह से है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुआरका आज शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में होगा। श्रीलंका सुपर 4 का पहला मैच बांग्लादेश से हार चुका है। दूसरी शिकस्त उसे फाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।